हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग उपस्थित हैं एक नए टॉपिक को लेकर। आज के क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। उस टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन निश्चित ही पूछे जाते हैं, तो मैं बहुत ही जीरो लेवल से लेकर चलूँगा। आज का जो क्लास होगा वो फंडामेंटल क्लास होगा, एकदम जीरो लेवल से होगा और हाई लेवल तक लास्ट तक मैं आप लोगों को पहुंचाऊंगा कि वो पीटी का एग्ज़ाम हो या मेंस का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटे। तो नया टॉपिक है, तो आप लोग के अंदर भी एक नया जोश होना चाहिए, एक नया उत्साह होना चाहिए और एक नई ऊर्जा होनी चाहिए। उसी ऊर्जा को लेकर आप लोग डायरेक्ट आइए क्वेश्चन पर, है ना। लेकिन क्वेश्चन बताने के पहले मैं इसका थोड़ा सा फंडामेंटल बता देता हूँ कि रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल अनुपात क्या है, प्रोपोर्शनल क्या है, समानुपात क्या है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं डिफिनेशन की अगर बात करता हूँ तो रेशियो किसको कहते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। रेशियो का डिफिनेशन कहता है कि दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहा जाता है ना। फिर से सुनेंगे, क्या कहा जाता है जी, रेशियो किसको कहेंगे, ध्यान से सुनेंगे, है ना, नहीं तो हम बोल रहे हैं और आप लिखिए कि दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहा जाता है। अब ये सजातीय जो चीज़ है वो क्या है, सजातीय, यहाँ ध्यान दीजिए। सजातीय का मतलब होता है एक ही जात का होना चाहिए, जात अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर किसी चीज़ को अगर हम रेशियो अगर निकालना है तो उसके लिए क्या है कि दो सजातीय राशि हम लोग लेते हैं, तभी हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर एग्जाम्पल में कहें तो हम लोग बोल सकते हैं ए अनुपात बी। ये सजातीय है, अल्फ़ाबेटिकल का एक ए है और एक क्या है, बी है, तो इसको हम लोग रेशियो में बोल सकते हैं ए रेशियो बी। अगर हम लोग बोले 3:5 तो हम लोग बोल सकते हैं 3:5, क्योंकि क्या है, एक ही कास्ट का है, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, ए भी रेशियो में है, ए भी रेशियो में है। लेकिन अगर कहा जाए कि ए रेशियो और यहाँ कहा जाए 4, तो क्या ए रेशियो में है, एकदम छोटी छोटी बातें समझिएगा, तो इसको हम लोग रेशियो में नहीं कहेंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा। या अगर कह दे 5:x कि मेरा रेशियो में है जी, ये भी नहीं है। तो रेशियो का क्या डिफिनेशन है, पहले समझना है कि दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक अध्ययन, है ना, जो तुलनात्मक अध्ययन है, तुलनात्मक जो संबंध है, उसी को हम लोग रेशियो कहा जाएगा, है ना। अब देखिए, जैसे अगर कहा जाए यहाँ कि 4:2, तो ये मेरा क्या है, रेशियो में है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसका मतलब क्या होता है कि 4:2 का मतलब क्या होता है, 4/2, है ना। दूसरे भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं, है ना। रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं जी, बट्टा बोलते हैं। इसलिए देखिए 4:2 है, तो हम क्या लिख दीजिए कि 4/2, यानी कोई दो चीज़ है, एक 4 है, एक 2 है। तो यहाँ अगर ऐसे करते हैं तो यहाँ क्या आ गया, 2/1, यानी क्या आ गया, 2 रेशियो क्या आ गया, 1। इसका मतलब है कि न्यूमरेटर ऊपर वाला 2 है तो नीचे वाला क्या है, 1 है। तो यहाँ पर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि कौन कितना गुना ज़्यादा है या कितना गुना कम है, उसका मतलब है कि वहाँ पर रेशियो अप्लाई हो रहा है। हम समझते होंगे कि सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। समानुपात को देखते हैं, है ना। समानुपात किसको कहेंगे, है ना, प्रोपोर्शनल किसको कहते हैं। यहाँ देखिएगा डिफिनेशन है कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, समानुपात बोलते हैं। दो अनुपात, पहला अनुपात हम लोग ले लिए A:B और अगला ले लिए C: का ले लिए D। देखिएगा, ये फर्स्ट अनुपात है और ये क्या है जी, सेकेंड अनुपात है। ये दोनों अनुपात अगर आपस में बराबर होगा तभी इसको हम लोग समानुपात बोलते हैं, है ना। अगर दूसरे रूप में इसको अगर हम लिख सकते हैं तो A:B और समानुपात जो है वो C: क्या, D। ये समानुपात का ये साइन है। समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर, समान अनुपात, है ना। आप इसको दूसरे रूपों में ऐसे समझिए, इजी रूप में, अनुपात का मतलब क्या होता है जी, बट्टा,
A/B है यानी A/B है। समानुपात का मतलब क्या हो गया जी, बराबर। अब इसमें हम लोग करते क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग करते हैं बाहर वाला को हम लोग बाहर से गुना करते हैं, है ना, और हम लोग अंदर वाला को अंदर से गुना करते हैं, है ना। यानी जो आउटर में है, बाहर यानी आउटर, जो आउटर में है उसको आउटर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो इनर में है, जो अंदर में है, उसको अंदर वाला के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ ध्यान दीजिएगा कि A, और यहाँ ध्यान दीजिएगा आपका A है इंटू यहाँ क्या हो जाएगा जी, D इक्वल टू B इंटू क्या हो जाएगा, C। हम क्या बोले, बाहर वाला को बाहर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और अंदर वाला को अंदर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। यहाँ ऐसे भी देखिए, इसको अगर ऐसे भी हम लोग लिखेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए A/B मेरा क्या हो जाएगा, A/B। हम क्या बोले, समानुपात का मतलब क्या, बराबर का साइन देना है। C/D है तो C क्या हो जाएगा, D। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिए तो A इंटू D इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इंटू क्या हो जाएगा, C। कोई दिक्कत नहीं। यानी अब आप लोग अनुपात और समानुपात, है ना, का डिफिनेशन समझ गए होंगे। एकदम जीरो लेवल का चीज़ अभी जो आप लोग को बताया, एकदम जीरो लेवल का चीज़ बताया, है ना। और पहले ही मैं बोल चुका हूँ कि जीरो लेवल से हीरो लेवल तक मैं क्या करूँगा, ले जाऊँगा। अब इस पर मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, यहाँ ध्यान से समझिएगा, है ना। इस पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर का अगर कोई बेसिक क्वेश्चन होगा और पहला क्वेश्चन अगर हो सकता है तो क्या हो सकता है, जो एग्जाम में पूछता है ना, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन, पहला बेसिक क्वेश्चन क्या हो सकता है, उसको मैं सबसे पहले दे रहा हूँ, है ना। वो ऐसा क्वेश्चन है, न जाने कितने बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है और स्टार्टिंग वहीं से होता है ना। तो जो लड़का शुरू से ये वीडियो देख रहा होगा इस टॉपिक का, वो लास्ट तक देखेगा, है ना। आज मात्र पहला इसका लेक्चर है ना, बहुत सारा लेक्चर होगा इस चैप्टर का। देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है, अगर A/B इक्वल टू अगर दिया हुआ है 2/3, यहाँ ध्यान दीजिएगा, और B/, जो C है वो आपको दिया हुआ है 3/4। आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में A/B/C, है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको फाइंड करना है A/B/C। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, जो फाइंड करने के लिए है उसको आप पहले लिख दीजिए। तो यहाँ देखिए, अगर पहले अगर लिख देते हैं यानी A/B रेशियो हमको C फाइंड करना है, तो यहाँ ध्यान दीजिए इसमें A कितना है जी, यहाँ ध्यान दीजिए A मेरा 2 है, B देखिए B यहाँ भी 3 है, इसमें B क्या है, 3 है, यानी B के जगह पर तो 3 है, कोई दिक्कत है नहीं, और C के जगह पर क्या है जी, 4 है। यहाँ देखिए तो इसमें कुछ नहीं है, जो लिखा हुआ है वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी A/B/C मेरा क्या हो जाएगा जी, 2/3/4। हाँ, अब क्या होता है, अब एग्जाम में कभी कभी क्या करते देखिए, यहाँ क्या हुआ, इसमें देखिएगा अगर जो चीज़ कॉमन है, यहाँ देखिएगा A/B, यहाँ देखिएगा, अब B/C यानी B वाला चीज़ कॉमन है, B वाला चीज़ इसमें भी है और B वाला चीज़ क्या है जी, इसमें भी है। अगर दोनों में अलग अलग अगर न्यूमेरिकल वैल्यू हो, दोनों में अलग अलग अगर डिजिट हो, तो उसको हम दूसरा तरह से बनाएंगे। और दोनों में B कॉमन है, B दोनों में एक ही है, यहाँ भी 3 है और B जो है इसमें भी 3 है। देखिए यहाँ भी जो B है इसमें भी 3 है, इसमें भी B मेरा क्या है जी, 3 है। यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगा, आराम से हम लोग ऐसे बना देंगे। अब जो दूसरा क्वेश्चन जो देते हैं वो चेंजिंग करके देते हैं, जो एग्जाम में अक्सर आपको पूछता है ना, उसको देखेंगे हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। और वो समझिए कि बेसिक का पहला क्वेश्चन है ना। यहाँ लिख तो रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, लेकिन वो समझिए कि एक तरह से पहला ही क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को मैं 3 मेथड से बताऊंगा, एक मेथड से नहीं बताऊंगा। कितने मेथड से बताऊंगा, 3 मेथड से बताऊंगा। और जो मेथड आपको इजी लगेगा वो क्या करना है, अपने लाइफ में उसको अपनाना है और उससे प्रैक्टिस करना है। देखिए जैसे क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, A/B जो है वो 2/3 है, B/C जो है उसको हम कर देते हैं 4/5। अब यहाँ देखिएगा, फाइंड A/B/C। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो जो पहले फाइंड करने के लिए उसको आप लोग लिख दीजिए,
तो ए रेशियो बी ए रेशियो सी। अब सामने सामने लिखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए रेशियो बी मेरा कितना है जी, 2 रेशियो क्या है जी, 3 है। तो यहाँ 2 और रेशियो क्या लिख देंगे, 3, क्योंकि ए के जगह पर क्या है 2 है और बी के जगह पर क्या है 3 है, तो लिख दिए। अब देखिए इसमें बी रेशियो सी कितना है जी, बी के जगह पर क्या है 4 है, तो बी के जगह पर अब इसके सामने नीचे 4 लिख दिए। रेशियो है तो रेशियो, सी के जगह पर क्या है जी 5 है, तो यहाँ क्या लिख दिए 5 लिख दिए। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ये फर्स्ट मेथड है, ये जो मेरा मेथड है फर्स्ट मेथड है। मैं आप लोगों को क्या बोला है ना कि इस क्वेश्चन को मैं 3 मेथड से बताऊंगा और तीनों मेथड को शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिए तब मज़ा आएगा। इसको कैसे बनाएंगे, ये देखिए कैसे हम लोग लिखते हैं। पहले इधर से करने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं पहले गुना करते हैं। तो इधर से करेंगे तो 3 गुना क्या करेंगे जी 5, या 5 गुना क्या करेंगे जी 3, तो पहला हो जाएगा 3 गुना क्या 5, फिर रेशियो। अब एक को कैंसिल कर देते हैं, अपने मन में रखिए कि एक मेरा कैंसिल है, ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, तब क्या बचेगा 3 और 4, तो 3 गुना क्या करेंगे 4। अब एक हर बार क्या करते हैं, बाहर वाला को कैंसिल करते हैं। पहला बार में 3 गुना 5 लिख दिए, फिर 5 को कैंसिल कर दिए, फिर 3 गुना 4 लिखे। अब 3 को कैंसिल करेंगे तब क्या लिखेंगे जी 2 गुना क्या लिखेंगे 4। अब इसको गुना कीजिए तो कितना आएगा जी 8, ये कितना आएगा जी 12 और ये कितना आएगा जी 15। अब देखिए, अब अगर कटने वाला चीज़ हो, अगर कोई एक नंबर से अगर सब अगर कट रहा है तो उसको काट देना है। तो क्या देखिए 2 से सब कट रहा है तो नहीं कट रहा है, क्या 3 से सब कट रहा है नहीं कट रहा है, तो लास्ट में मेरा जो आंसर जो आएगा वो 8 रेशियो 12 रेशियो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। यही मेरा क्या हो गया जी आंसर आ गया। ये आपका फर्स्ट मेथड है। देखिए सेकंड मेथड मैं बता रहा हूँ, सेकंड मेथड आप लोग देखिएगा, इसी का सेकंड मेथड कैसे होगा। हर मेथड को समझ लेना है, जो मेथड आपको आसान लगे उस मेथड से बनाइए आप लोग। यहाँ ध्यान दीजिए सेकंड मेथड कैसे करेंगे। हमको निकालना क्या है जी, ए रेशियो क्या बी, आर रेशियो क्या करना है सी का निकालना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए रेशियो बी मेरा कितना है जी 2 रेशियो 3 है ना। आप जो एक क्वेश्चन जो बना उसका रिजल्ट क्या आया, ए रेशियो बी क्या आया था 8 रेशियो 12 रेशियो क्या आया था 15, यही ना मेरा आंसर आया था। इस क्वेश्चन का जो आंसर मेरा आया क्या आया, यही आया। तो हर मेथड से यही आंसर आना चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिए, ए रेशियो बी को हम लिख दिए, अब मेरा बी रेशियो सी है तो 4 रेशियो 5 है, तो लिख दीजिए 4 रेशियो 5। जैसे लिखा गया है उसी तरह से लिखना है। अब इसमें देखिए, अब इसमें हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर तो ये खाली है ना, यहाँ पर मेरा क्या है खाली है, तो ये खाली है तो ये किसके पास जाएगा जी अपने पड़ोसी के पास जाएगा। तो इसका पड़ोसी कौन है 3 है, तो यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए। यहाँ पर खाली है तो इसका पड़ोसी कौन है जी 4 है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे जी 4 के पास जाएंगे। कोई दिक्कत समझने में। अब कुछ नहीं करना है, गुना कर देना है। 4 2 जा 8, इसके बाद अब क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। मेरा आंसर क्या आ गया 8 12 और क्या आ गया 15। हम पहले से ही आंसर लिखे हुए थे, फर्स्ट मेथड से बनाए थे, तो हम लोग का आंसर इतना आया था। तो हम क्या बोले थे कि हर बार मेरा क्या आना चाहिए आंसर, क्या आना चाहिए इस सेम आना चाहिए। इस मेथड से भी मेरा आंसर सेम आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब देखिए थर्ड मेथड, ये मेरा कौन सा मेथड हुआ जी सेकेंड मेथड। इसको आप लोग लिख लीजिए सेकेंड मेथड। इसी क्वेश्चन को आप 2 मेथड से देखें, एक मेथड और मैं बताऊंगा है ना, इसका थर्ड मेथड देखिएगा है ना। हर मेथड से बना रहे हैं तो मेरा आंसर सेम आना चाहिए 8 12 और 15 के रेशियो में। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। थर्ड मेथड देखिएगा, यहाँ ये 2 रेशियो क्या है, ए रेशियो जो बी है वो 2 रेशियो क्या है जी 3 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, और बी रेशियो जो सी मेरा है वो क्या दिया हुआ है जी 4 रेशियो क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, हमको करना क्या है। यहाँ देखिए ए जो है से कितना है जी 2 है, बी कितना है जी 3 है। बी ए ना कॉमन है, ए या सी में कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसमें बी मेरा क्या है 3 है और इसमें क्या है 4 है।
तो बी वाला को हमको इक्वल करना है। तो यहाँ देखिए, अगर 3 का अगर टेबल अगर पढ़ते हैं और फिर 4 का भी टेबल पढ़िए, देखिए सबसे पहले इक्वल कौन आता है। तो यहाँ देखते हैं अगर 3 के अगर टेबल में पढ़ते हैं तो 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे आता है। अगर 4 के अगर टेबल में पढ़ेंगे तो 4, 8, 12, 16 मेरा ऐसे आएगा। तो इक्वल की अगर बात करते हैं तो इक्वल कौन है जी? 12 मेरा इक्वल है। तो अब इसको क्या करना है, हमको 12 ले आना है। तो 12 ले आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे लिख देंगे। 12 ले आने के लिए क्या करेंगे, जो ए है फर्स्ट वाला, इसमें हम लोग कितना से गुना करेंगे तो 12 आएगा? 4 से। ए वाला जो है इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा? 3 से। अब मेरा 12 आ गया। अब आराम से आप लिख सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो क्या? सी, क्योंकि हमको फाइनली क्या निकालना था? ए रेशियो बी रेशियो सी। तो लेकिन अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में ना मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम तो पहले 12 को इक्वल करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किए, लेकिन जब इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ देखिए 4 2 जा क्या हो जाएगा जी? ए की जगह पर 8 हो जाएगा, बी के जगह पर 4 3 जा क्या हो जाएगा जी? 12 हो जाएगा। फिर इसमें बी के जगह पर देखिए 4 3 जा क्या है जी? 12, तो 12 लिखे हुए हैं। सी के जगह पर 5 3 जा क्या है जी? 15 होगा। यानी मेरा आंसर आ गया 8, 12 और 15, है ना। सबसे पहले क्या है कि तीनों मेथड को आप लोग एक बार नहीं 10-10 बार घर पर बनाइए, तब जाकर प्रैक्टिस होगा। मैं आशा करता हूं कि आज का क्लास, आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है ना, तो एकदम आग की तरह इसको शेयर करना है, बहुत जगह इसको फैलाना है। फिर हम लोग मिलते हैं, है ना, अगले वीडियो में, अगले क्लास में। जो लड़के पहले आज देख रहे होंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे। फिर अगले क्लास में मिलते हैं इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके, बाय, नमस्कार।